सब, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। अभी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैं एमसीक्यूज़ लेकर के आई हूँ पहले वीडियो में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं देखा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो, तो जाकर प्लीज़ देखें। अगर आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर। मैं आपको आज 100 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से। वंदे भारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र कितनी तिल्लियाँ होती हैं? अशोक चक्र में टोटल 24 तिल्लियाँ होती हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का विचार किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित हो जाएगा। भारत में भाषाई विविधता का मुख्य आधार क्या था? तो भूगोल था। भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व क्या है? विविधता हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया था? तो आनंदमठ पुस्तक से लिया गया था। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। भारत की सांस्कृतिक एकता किससे मजबूत होती है? तो भाषा से, धर्म से और परंपरा से, यानी कि उपयुक्त सभी से। भारतीय की अवधारणा किससे संबंधित है? बहुआयामी पहचान से संबंधित हो जाएगी। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बहुलता हो जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक में सहिष्णुता का अर्थ है स्वीकार्यता। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान। भारतीय समाज में समानता किससे जुड़ी हुई है? तो भारतीय समाज में समानता जुड़ी हुई है संविधान से। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो हो जाएगा 82.5 देशांतर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। हिमालय की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से। भारत की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी कौन सी है? यमुना हो जाएगा। दक्कन का पठार किस प्रकार का है? तो ज्वालामुखीय प्रकार का है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। भारत किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का 2500 से 1500 बीसी था। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1857 विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण हो जाएगा आर्थिक, धार्मिक और कारतूस। ये सभी कारण 1857 विद्रोह के थे। संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत कई देश हैं। मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार हो जाएगा भाग 3 में। डीपीएसपी किस भाग में है? तो चौथा भाग में हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान दोनों। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सब थे हमारे एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट। आप लोग इसे अच्छे से पढ़कर जाएं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।